हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है, जिसकी टाइमिंग होने वाली है 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स है 40। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपने ध्यान से पहले पढ़ लेना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। रीड द अनसीन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने। अनन्या वॉज अ चीरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल गर्ल। तो पैसेज में अनन्या नाम की एक लड़की है जो बहुत ही चीरफुल मीन्स की खुशमिजाज है और रिस्पॉन्सिबल है। She believed that keeping the surroundings clean was everyone's duty. और उसे लगता था कि अपने आसपास की सफाई रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है, ड्यूटी है। Every Saturday morning, she joined a group of children in cleaning the park near her house. और वो हर शनिवार को अपने दोस्तों के साथ पार्क साफ करती थी। They collected plastic bags, wrappers and empty bottles and threw them into separate dustbins. वे प्लास्टिक की थैलियाँ, रैपर, खाली बोतलें, ये सारी चीज़ें उठाकर अलग अलग डस्टबिन में डालते थे। दे ऑल्सो प्लांटेड फ्लावर सैपलिंग्स एंड वाटर्ड देम रेगुलरली। और वे साथ में पौधे भी लगाते थे और उनको हमेशा पानी डालते थे। एट फर्स्ट ओनली अ फ्यू चिल्ड्रेन पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटी। और शुरुआत में केवल कुछ बच्चे ही इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। ग्रेजुअली मोर चिल्ड्रेन एंड इवन सम एल्डर्स ज्वाइंड देम। द पार्क बिकेम क्लीनर, ग्रीनर एंड मोर ब्यूटीफुल। और शुरुआत में तो कुछ ही बच्चे आते थे, लेकिन बाद में और बच्चे और बड़े लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, जिसके कारण धीरे धीरे पार्क हरा भरा और सुंदर बन गया। पीपल एप्रिसिएटेड द चिल्ड्रंस हार्ड वर्क एंड बिगेन टू यूज डस्टबिन्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो बच्चों के इस कार्य से पार्क में आए लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भी कचरा को डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। अनन्या फेल्ट प्राउड बिकॉज हर स्मॉल एफर्ट हैड इंस्पायर्ड मेनी अदर्स। और अनन्या अपने आप पे बड़ा प्राउड फील करती है क्योंकि उसके छोटा सा एफर्ट काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वाई डिड अनन्या क्लीन द पार्क एवरी सैटरडे? तो अनन्या हर एक सैटरडे को पार्क क्यों क्लीन करती थी? तो पैसेज में फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, शी बिलीव्ड दैट कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन वॉज एवरीवन्स ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the children collect? बच्चे क्या कलेक्ट कर रहे थे? यहाँ देखिए आंसर है, They collected plastic bags, wrappers and empty bottles and threw them into separate dustbin. आपको यहीं तक लिखना है, empty bottles, ठीक है। सबके आंसर्स में भी लिखेंगे। सी है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटेड। तो बच्चों, पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना। तो आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड, टुक पार्ट। थर्ड है, हाउ डिड द पार्क चेंज? तो पार्क में क्या बदलाव आया? तो पार्क पहले से ज़्यादा ग्रीनर हो गया, क्लीन हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, है ना। ई क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पैसेज गिव? तो पैसेज में ये मैसेज मिल रहा है कि हमें अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए और हमें ग्रीनरी के लिए पौधे लगाने चाहिए और मिलजुल कर एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबके आंसर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अरण्या क्लीन द पार्क एवरी सैटरडे? आंसर लिखेंगे, अरण्या क्लीन्ड द पार्क एवरी सैटरडे बिकॉज शी बिलीव्ड दैट कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन वॉज एवरीवन्स ड्यूटी। बी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन कलेक्ट? आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन कलेक्टेड प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स एंड एम्प्टी बॉटल्स। सी है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटेड। राइट आंसर इज टुक पार्ट। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पार्क चेंज? आंसर लिखेंगे, द पार्क बिकेम क्लीनर, ग्रीनर एंड मोर ब्यूटीफुल। ये आंसर है। ई क्वेश्चन है, what message does the passage give? आंसर लिखेंगे, the passage teaches us that we should keep our surroundings clean and work together to protect the environment. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, रीड द सीन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी बुक से एक पैसेज दिया गया है, उसको आपने केयरफुली रीड करना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पैसेज है, द फार्मर स्माइल्ड एंड सेड, अ बॉटल ऑफ ड्यू कैन बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क इन द फील्ड्स। Rama trusted the farmer's words and worked sincerely every day. After some years, the land became fertile and gave a rich harvest. Rama understood that there was no magic in the bottle of dew. The real secret of success was hard work. तो यहाँ पे पैसेज में रामा कहता है कि बॉटल ऑफ ड्यू जैसी कोई भी मैजिकल चीज़ नहीं होती है और जो हमें सक्सेस मिलती है वो हमारी मेहनत से मिलती है। और रामा
सेज की बात मानकर वो रोज़ मेहनत करता है और कुछ ही वर्षों के बाद उसकी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और काफ़ी अच्छी फसल देने लगती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जो सक्सेस है उसका असली सीक्रेट हार्डवर्क है, ना कि कोई मैजिक। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हु स्पोक दीज वर्ड्स? तो ये सारे वर्ड्स फार्मर ने बोला था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड रामा डू आफ्टर लिसनिंग टू द फार्मर? तो फार्मर की बात सुनने के बाद रामा ने क्या किया था? तो रामा ने फार्मर की बात पर विश्वास कर लिया और वह रोज़ मेहनत करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टाइल? फर्टाइल का क्या मीनिंग होता है? तो फर्टाइल का मीनिंग होता है गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, ई क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट? तो इस पैसेज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हार्डवर्क जो है वो रियल मैजिक है। चलिए इन सब के आंसर्स लिख लेते हैं। पहले ए है, हु स्पोक दीज वर्ड्स? आंसर लिखेंगे, द फार्मर स्पोक दीज वर्ड्स। बी है, व्हाट डिड रामा डू आफ्टर लिसनिंग टू द फार्मर? आंसर लिखेंगे, रामा ट्रस्टेड द फार्मर्स वर्ड्स एंड वर्क सिंसियरली इन द फील्ड्स एवरी डे। सी है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रामाज हार्ड वर्क? आंसर लिखेंगे, रामाज हार्ड वर्क मेड द लैंड फर्टाइल एंड इट प्रोड्यूस अ रिच हार्वेस्ट। डी है, what is the meaning of fertile? Fertile means good for growing crops. Next है, what lesson do you learn from this extract? आंसर लिखेंगे, the extract teaches us that success comes through hard work, patience and honesty, not through magic. Next है आपका सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन। fill in the blanks with suitable articles. A है, I saw dash elephant in the zoo. तो सबसे पहले आपको देखना है कि एलिफेंट किस लेटर से शुरू हो रहा है। तो एलिफेंट ई जो कि वॉवेल है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप एन लिखेंगे। ठीक है, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। नेक्स्ट है, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे जो एच है, अब लिखा तो हॉनेस्ट जाता है लेकिन इसको पढ़ा ऑनेस्ट जाता है, इसलिए यहाँ पे भी हम एन लगाएंगे। ठीक है, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, हमेशा याद रखिए ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाया जाता है और एन वॉवेल साउंड के साथ लगाया जाता है, जो है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर आपके पेपर में आवर, ऑनेस्ट या फिर ऑनर ऐसे शब्द आते हैं तो इसमें आपने एन लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपने नाउन्स को अंडरलाइन करना है। तो बच्चों नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, द फॉक्स प्रेज द रेवन। तो इस सेंटेंस में फॉक्स और रेवन दोनों एनिमल है, तो ये दोनों नाउन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, रामा वर्कड इन द फील्ड। तो यहाँ पे रामा एक पर्सन का नाम है और फील्ड जो है वो है प्लेस, तो ये दोनों नाउन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब आपने सेंटेंसेस पहचानने हैं। ए है, प्लीज हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है, मीन्स की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। तो यहाँ पे आश्चर्य की बात हो रही है, तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। अब आपने करेक्ट फॉर्म में वर्ब को फिल करना है। ए है, द सन डैश इन द ईस्ट। द सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप वर्ब के साथ एस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है, माई सिस्टर डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो माई सिस्टर फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस लग जाएगा, तो आप लिखेंगे माई सिस्टर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन है गो, गोज, गोइंग, वेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, जो सिंगुलर है, तो शी के साथ आपने गोज लगाना है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है, दे डैश बिजी नाउ। तो यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप आर लगाएंगे, तो लिखेंगे दे आर बिजी नाउ। ठीक है, यहाँ 2 हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन सी, लिटरेचर। यहाँ पे आपकी बुक से क्वेश्चन दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामानाथा एंग्री। बी है, हाउ डिड द थीफ एंटर द हाउस।
सी क्वेश्चन है गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप. डी क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल. ई क्वेश्चन है व्हाई डिड रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज. चलिए इन सब के आंसर्स को समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज रामानाथा एंग्री. तो रामानाथ एंग्री क्यों था. आंसर लिखेंगे रामानाथा वॉज एंग्री बिकॉज द ड्यू स्प्रिंकल्ड ऑन द कॉपर वेसल्स डिड नॉट टर्न इट into gold as he hoped, leaving him frustrated after all his effort. तो रामानाथा इसलिए गुस्सा था क्यों जब उसने ड्यू को कॉपर वेसल में डाला तो वो गोल्ड में टर्न नहीं हुआ था, जिसके कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और होपलेस हो गया, इसलिए वो गुस्सा था. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द थिप एंटर द हाउस. तो रामा द रेस्क्यू स्टोरी में चोर जो है वो दरवाजे से नहीं आया था, उसने दीवार में छेद करके घर के अंदर गया था. तो आप आंसर लिखेंगे द थिप एंटर द हाउस बाय डिगिंग अ होल और बोरिंग his way through the wall. Next है give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. तो मैन और फिर उसकी वाइफ वो क्यों नहीं सो पा रहे थे. क्योंकि रात के समय उन्हें चोर के घर में घुसने की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके कारण वो डर गए थे और सो नहीं पाए थे. आंसर लिखेंगे द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep बिकॉज स्ट्रेंज सस्पिशियस नॉइजेस फ्रॉम अ थिप ब्रेकिंग इनटू देयर होम केप्ट देम अवेक. डी क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल. तो उन्होंने कोतवाल की हेल्प कैसे की थी. उन दोनों ने काफ़ी समझदारी दिखाई थी. जब चोर उनके घर में एंटर कर गए थे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और उसी समय रामा वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने आवाज़ सुनी और फिर चोर को पकड़ लिया. आंसर लिखेंगे द कपल गॉट हेल्प बाई क्लेवरली कॉलिंग आउट द नेम रामा इन डिफरेंट टोन्स. दिस अलर्टेड द एक्चुअल विलेज कोतवाल हु वॉज ऑल्सो नेम्ड रामा हु वॉज पासिंग बाई and rushed in to catch the thief. Next question है why did Reynard say that pride is not wise. तो रेनार्ड ऐसा क्यों कहता था कि प्राइड जो है वो अच्छी बात नहीं है. तो जो फॉक्स था उसने रेवन की झूठी तारीफ की थी और जिसके कारण रेवन काफ़ी ज़्यादा घमंड में आ गया था और गाना गाने लगा था, जिससे उसकी चोंच खुली और उस खाना उसके मुंह से नीचे गिर गया था. इसलिए फॉक्स कहता है कि प्राइड इज नॉट वाइज. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे Reynard says pride is not wise because being overly proud makes people foolish. It caused the raven to the flattered, open his beak and drop his food. Ninth question है compare Rama from a water of dew and Rama from Rama the rescue. Write one similar quality. तो आपने दोनों रामा के बीच कंपेयर करना है. ठीक है, और दोनों की एक क्वालिटी लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर आप उसकी जगह पे लिख सकते हैं डू यू बिलीव इन मैजिक पोशन. इफ़ यू वर रामानाथा व्हाट वुड यू डू टू बिकम सक्सेसफुल. तो क्या आप मैजिक पोशन में बिलीव करते हैं. तो अगर आप रामानाथा की जगह पे होते तो आप सक्सेसफुल होने के लिए क्या करते. तो आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट का आंसर है बोथ रामा आर हार्ड वर्किंग ब्रेव एंड रिस्पॉन्सिबल. They do not give up when they face problems. They use their hard work and intelligence to solve difficulties and achieve success. Next है No, I do not believe in magic potions. If I were Ramanatha, I could work hard every day, learn new skills and never give up. I believe that success comes through dedication, honesty and perseverance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसको पढ़ना है, फिर आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं. एक्सट्रैक्ट है मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक a morsel the fox would go far to seek. क्वेश्चंस हैं where did the raven sit. रेवन कहाँ बैठा था. तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, मीन्स कि मिस्टर रेवन पेड़ की डाली पर बैठा था. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज इन द रेवन्स बीक. रेवन्स के बीक में क्या था. तो एक मॉर्सल था, मीन्स कि खाने का टुकड़ा था. सी क्वेश्चन है व्हाट डिड द फॉक्स वांट फ्रॉम द रेवन. तो फॉक्स उससे खाने के टुकड़ा लेना चाहता था, इसलिए उसने रेवन की झूठी तारीफ की थी. ठीक है, डी है द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ग्रेट बिग बीक इज. तो ग्रेट बिग बीक में बी साउंड को बार बार यूज किया गया है, तो ये हो गया एलिट्रेशन. ठीक है, थर्ड आंसर. चलिए सबके आंसर्स लिख लेते हैं. फर्स्ट है वेयर डिड द रेवन सिट. आंसर लिखेंगे द रेवन सैट ऑन लिम्ब. नेक्स्ट है व्हाट वाज द रेवन वीक. आंसर लिखेंगे अ मॉर्सल a piece of food या चीज was in the raven's beak. नेक्स्ट है
What did the fox want from the raven? आंसर लिखेंगे The fox wanted the morsel of food from the raven. D है The poetic device used in the line Great Big Week is? आंसर है alliteration. ठीक है. नेक्स्ट है सेक्शन डी राइटिंग स्किल. Your school is organizing an English storytelling competition. Write a notice in about 50 words informing the students. ठीक है, आपके स्कूल में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है. इसके लिए आपने नोटिस एक लिखना है और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है. या फिर आप लिखेंगे राइट अ पैराग्राफ इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क पे आपने पैराग्राफ लिखना है या फिर आपने नोटिस राइटिंग लिखनी है. तो इस तरह से लिखेंगे आप. तो नोटिस राइटिंग में हमेशा एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जिसमें आपने स्कूल नेम लिखना है, नोटिस लिखना है, फिर डेट डालना है, फिर आपने मेन इन्फॉर्मेशन डालना है कि आप ये नोटिस किस लिए लिख रहे हो. ठीक है, आप इस तरह से नोटिस लिखेंगे ABC पब्लिक स्कूल नोटिस, फिर डेट डालेंगे. इंग्लिश स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th to 8th आर इन्फॉर्म दैट एन इंग्लिश स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन will be held on 20 July 2026 at 10 a.m. in the school auditorium. Interested students should give their names to the English teacher by 18th July. फिर यहाँ पे आप हेड बॉय या हेड गर्ल का नाम लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. Hard work is the key to success. It helps us achieve our goals and become successful in life. A hardworking person learns from mistakes and never gives up. Success does not come through luck or magic, but through regular effort and determination. Students should study sincerely and complete their work on time. Hard work also builds confidence and good habits. We should always believe in ourselves and work honestly. In the end, hard work always brings success. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप. चलिए नेक्स्ट है सेक्शन ई स्पेलिंग. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. तो यहाँ पे रेस्क्यू के स्पेलिंग लिखा हुआ है RESCUE, ये आपका राइट स्पेलिंग है. नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड. तो यहाँ पे है लिखा हुआ फार्मर, FARMER. हाँ, फार्मर यहाँ लिखेंगे फार्मर. नेक्स्ट है ड्यू, यहाँ लिखेंगे ड्यू. चलिए नेक्स्ट है करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड. तो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, आपने इसको करेक्ट करना है. फर्स्ट है हार्वेस्ट. हार्वेस्ट ऐसे लिखते हैं हार्वेस्ट. नेक्स्ट है बॉटल, BOTTLE बॉटल. चलिए नेक्स्ट है फिलिंग द मिसिंग लेटर्स. फिर से अगेन यहाँ पे बॉटल है, आप यहाँ पे बॉटल लिख देंगे BOTTLE. दूसरा है रेवन, RAVEN. ठीक है, इस तरह से आप करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.